नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि एक ही मैथ्स प्रॉब्लम के दो अलग अलग जवाब आ गए? बड़ा कंफ्यूजिंग होता है ना? आज हम एक ऐसे रूल को समझेंगे जो इस सारी कंफ्यूजन को दूर कर देता है और मैथ्स में एकदम क्लैरिटी ले आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है दो सहेलियों से, सविता और मेरी। दोनों बाजार गईं सेब खरीदने। बहुत ही सिंपल सी शॉपिंग थी, पर मजे की बात यह है कि सारा कंफ्यूजन यहीं से शुरू हुआ। तो हुआ ये कि सविता ने खरीदे 3 किलो सेब और मेरी ने 5 किलो। सेब का भाव था 40 रुपए किलो। अब जब हिसाब की बारी आई तो सविता का जवाब आया 203 रुपए और मेरी का उसका आया 320 रुपए। सोचिए, एक ही शॉपिंग पर दो इतने अलग अलग जवाब। तो अब सवाल ये उठता है, कौन सही है, सविता या मेरी? और उससे भी बड़ा सवाल, क्यों? भाई मैथ्स में तो एक ही सही जवाब होता है, राइट? इस पूरी पहेली का जवाब पता है, एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन पावरफुल चीज में छिपा है। तो हुआ यूं कि सविता ने घर आकर अपनी बड़ी बहन सुमन को ये सारी कहानी बताई और सुमन ने उसे समझाया ब्रैकेट्स की पावर के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा टूल जो मैथ में सारी गड़बड़ी को ठीक कर देता है। सुमन ने कहा, देखो, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि कुल कितने सेब खरीदे उसे एक साथ ग्रुप करो। मतलब सविता के 3 किलो और मेरी के 5 किलो सेब, इन्हें पहले जोड़ना है। और इसी ग्रुपिंग को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं ब्रैकेट्स। अब देखिए, 3 + 5 लिखने से ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि भाई पहले इसी हिस्से को सॉल्व करना है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचता। अब देखिए क्या होता है, ब्रैकेट्स को सॉल्व किया तो मिला 8 और फिर 8 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो सही जवाब आ गया -320 रुपए। इसका मतलब मेरी सही थी। देखा, ब्रैकेट्स ने कैसे सारी कंफ्यूजन ही खत्म कर दी। तो ये सिर्फ सेब की कहानी नहीं थी। सोचिए, मैथ में एक यूनिवर्सल रूल की जरूरत क्यों है? सिंपल है, क्योंकि अगर ये रूल नहीं होगा तो हर कोई अपने हिसाब से कैलकुलेशन करेगा और जवाब हमेशा अलग अलग आएंगे। यहाँ देखिए ब्रैकेट्स का असली मैजिक। ये सिर्फ हेल्पफुल नहीं है, ये तो जवाब को पूरा का पूरा बदल देते हैं। बिना ब्रैकेट के कैलकुलेशन करो तो जवाब आता है 21, पर जैसे ही ब्रैकेट लगाया जवाब हो गया 6। मतलब जमीन आसमान का फर्क। तो पॉइंट ये है कि हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल ही इसीलिए करते हैं ताकि ऐसी गलतियों से बचा जा सके। ये इस बात को पक्का करता है कि कोई भी कहीं भी अगर एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करे तो सबका जवाब एक ही आए। अच्छा, एक और बात, मैथ्स में ना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के लिए 4 अलग अलग तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। रेखा, छोटा, मंझला और बड़ा ब्रैकेट। सबका अपना अपना रोल है, खासकर जब सवाल में एक से ज्यादा स्टेप्स हों। तो अब आते हैं उस मास्टर रूल पर जो इन सबको कंट्रोल करता है। इसका नाम है बोबमास। इसे आप एक तरह का कोड या सिस्टम समझ सकते हैं जो हमें बताता है कि कैलकुलेशन किस ऑर्डर में करनी है। चलिए इसे डीकोड करते हैं। बी माने ब्रैकेट्स, मतलब सबसे पहले इन्हें सॉल्व करो। ओ का मतलब है ऑफ या का, जो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही है, जैसे 50 का 20%। फिर आता है डी, डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन और लास्ट में एस सब्सट्रैक्शन। और हाँ, ये ऑर्डर एकदम फिक्स्ड है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। चलिए अब इस रूल को एक रियल प्रॉब्लम पर अप्लाई करके देखते हैं। इससे सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये है हमारा सवाल, 18 - 4 + 16 - 18 - 5। हाँ, देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर बॉडमास के साथ ये बहुत सिंपल है। पहला रूल याद है ना, हमेशा सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करना है। तो सबसे अंदर है छोटा ब्रैकेट, 18 - 5। तो हमारा पहला काम इसी को सॉल्व करना है। 18 - 5 कितना हुआ? 13। ग्रेट, पहला स्टेप पूरा हुआ। अब देखिए, हमारा सवाल थोड़ा सिंपल हो गया है। अब ये ऐसा दिखता है, 18 - 4 + 16 - 13। चलो अब नेक्स्ट ब्रैकेट की बारी। ये है मंझला ब्रैकेट या कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर क्या है? 16 - 13। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 3। देखा, हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को कितना आसान बनाते जा रहे हैं। अब हमारे पास बचा है 18 - 4 + 3। हम जवाब के बहुत बहुत करीब हैं। ओके, अब बस एक आखिरी ब्रैकेट बचा है, बड़ा वाला। इसके अंदर है 4 + 3।
इसे सॉल्व करने पर क्या मिला? 7। और सारे ब्रैकेट्स सॉल्व हो गए। अब हमारे पास क्या बचा? बस एक सिंपल सा कैलकुलेशन, 18 माइनस 7। तो हमारा फाइनल जवाब है 11। देखा, बॉडमैस रूल को फॉलो करके हमने कितने आराम से एक कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाले सवाल को कितने आराम से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लिया। यही तो है इस रूल की खासियत। तो आज हमने जो भी सीखा उसका निचोड़ बस एक लाइन में है। कैलकुलेशन में गलतियों से बचने के लिए ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिर्फ एक रूल नहीं है, ये मैथ में क्लैरिटी और एक्यूरेसी लाने का एक तरीका है। और आखिर में एक सवाल, जिस तरह मैथ के रूल्स हमें सही जवाब तक पहुंचाते हैं, क्या हमारी लाइफ में भी ऐसे कुछ रूल्स हैं जो हमें कंफ्यूजन से निकालकर क्लैरिटी की तरफ ले जाते हैं? इस बारे में सोचिएगा जरूर।